अभी मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान की हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसको लेकर अपने सुझाव भी दें। देखिए, अभी आगामी हमारे कई सारे एग्ज़ाम हैं। एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है ये, क्योंकि लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। 75 जिलों में होने वाला है, जुलाई के महीने में होने वाला है। एक एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का है, हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम है। बीपीएससी का भी बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है आपका। संभवतः बीपीएससी फॉर्म भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ आपने? बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है। अभी यूके पीएससी का भी है, ये जून में है। तो मतलब हर एक स्टेट में एग्ज़ाम है, कहीं प्री है, कहीं मेंस है। जैसे आईएएस का मेंस का एग्ज़ाम है। मैंने अभी कुछ सोचा है कि एक काम करते हैं, अब सैटरडे टू सैटरडे हमारा जो है एक सेशन रहेगा, और ये सेशन बहुत सिस्टमेटिक सेशन रहेगा। इस सेशन को मैं मास्टर वीडियो सीरीज के अंतर्गत ही कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले मैं एक हिंदी का मास्टर वीडियो आपको दूंगा इस सैटरडे को, हिंदी का, और ये आपका शब्द ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। शब्द ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। ये आरओ के बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, आरओ और पीसीएस के बच्चों के लिए ये। बाकी फिर आगे हम जीएस वाले जो सेशन लाएंगे वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक हिंदी का शब्द ज्ञान का होगा आरओ और आरओ के लिए। इसमें 6 टॉपिक आपके प्रीलिम्स में आते हैं, तो ये 6 के 6 टॉपिक हम यहाँ पर मास्टर वीडियो सेशन के तहत, यहाँ पे देखो कोशिश ये रहेगी कि देखो है तो शब्द ज्ञान बहुत बड़ा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं, उनको हम प्राथमिकता यहाँ पे दें। तो ये मास्टर वीडियो सीरीज के अंतर्गत रहेगा हिंदी का। इस सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे में मैं ये प्रोग्राम आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक और सीरीज में चालू करने जा रहा हूं, और ये सीरीज में मुझे बहुत उत्सुकता है करने की। इसका नाम है मास्टर वीडियो प्लस सीरीज। प्लस मास्टर वीडियो प्लस सीरीज कुछ अलग होगी। मतलब अभी तक मैंने ये नहीं किया है। जीएस में देखो मैंने ऑलमोस्ट काम किया है, मास्टर वीडियो और इंटायर वीडियो। 2 सीरीज की यदि मैं बात करूं, ये दोनों सीरीज अपने आप में जीएस काफी कवर कर देती हैं, कुछ बचता नहीं है इसमें, करंट अफेयर्स भी हो जाता है। प्लस सीरीज में कुछ अलग करने जा रहा हूं। प्लस सीरीज में हम क्या करेंगे, 6 सब्जेक्ट रखेंगे। 6 सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट में यदि मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं, तो एक कोर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, ठीक है, एक पॉलिटी है, एक आपका ज्योग्राफी है, एक आपका इकोनॉमी है, एक आपका इन्वायरमेंट है, और एक आपका साइंस है। सेंसस वाले को भी मैं इकोनॉमी के अंतर्गत ही डाल देता हूं। सेंसस एग्रीकल्चर को हम ज्योग्राफी में डाल देते हैं, ठीक है। टोटल कोर 6 सब्जेक्ट है, बाकी इसके साथ सब्सिडरी सब्जेक्ट है कुछ। ये 6 सब्जेक्ट मास्टर वीडियो प्लस सीरीज में एक साथ होंगे, एक साथ, मतलब 6 के 6 रहेंगे। इससे 50 फैक्ट होंगे, 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 और इससे 50 फैक्ट होंगे अप्रॉक्स। यानी हम टोटल मिला दें यदि, तो टोटल आप जो है 300 फैक्ट पढ़ोगे एक सेशन में। 6 के 6 सब्जेक्ट रहेंगे, 6 सब्जेक्ट में 300 फैक्ट, और वो फैक्ट जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तथ्य परक होगा। और ये एक सेशन में नहीं होगा, इसका नाम रहेगा जर्नलिस्टिक, समान अध्ययन का मास्टर वीडियो ये पूरा बनेगा जीएस का। आरओ के पहले मैं 2 देने की योजना में हूं कि कम से कम मैं 2 दे दूं जुलाई के पहले। ये आईएएस के लिए भी काम करेगा, यूपी पीसीएस के लिए भी करेगा, आरओ के लिए भी करेगा, बीपीएससी के लिए भी करेगा, हर एक स्टेट पीसीएस के लिए करेगा, क्योंकि ये तथ्यात्मक अध्ययन होगा मास्टर वीडियो प्लस सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। समान अध्ययन की सीरीज आपकी स्टार्ट होगी। पहला समान अध्ययन का, हिंदी के बाद अगला जो हम लाएंगे, हिंदी के बाद मैं सोच रहा हूं एक तो करंट अफेयर्स का एक और दे दूं। करंट का एक मास्टर वीडियो मैंने अभी दिया था लास्ट सेशन में, आपने यदि नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट में अपडेटेड है आपका। एक और दे देता हूं आरओ के पहले, और आरओ के पहले हो सकता है या तो 2 भी दिया जा सकता है, एक जून में दे दें, एक जुलाई में दे दें, ताकि पूरा लगभग कंप्रीहेंसिव हो जाए, कुछ बचे ना। तो एक तो जून में दे दिया जाए हिंदी के बाद, एक करंट का दे देते हैं, फिर जीएस की सीरीज चालू करते हैं। 2 सेशन जीएस के देने से 600 फैक्ट होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। यदि हम ये काम कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका हिंदी का तो इससे कवर हो जाएगा। हिंदी में देखो अब देखते हैं कि 1 वीडियो लगेगा या 2 वीडियो लगेंगे, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट रिसर्च वर्क कंप्लीट हो ही चुका है ना। और इसमें जो है
शब्द ज्ञान जैसी चीजें हिंदी में अप्रोक्स मैं चाहता हूं कि 50 से 55 प्लस का हमारा टारगेट होके चलेगा। जो इसमें चीजें रहेंगी ऑलमोस्ट उसी से क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। यदि जरूरत पड़ी तो एक सेशन और प्लस कर देंगे, 2 हिंदी के सेशन कर देंगे, पर 55 प्लस का टारगेट यहां से हिंदी से निकाल के हम लाएंगे शब्द ज्ञान से कि आपके 55 प्लस नंबर बने। आरओ की बात कर रहा हूं। पीसीएस में भी जो आपका मेंस वाला सेगमेंट है वहां 150 मार्क्स का आपका हिंदी आता है, उसमें भी शब्द ज्ञान पूछा जाता है। थोड़ा सा टॉपिक कुछ अलग है उसके, यहाँ पे टॉपिक कुछ अलग है, तो वो टॉपिक भी यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको पीसीएस में भी, और वो देख लेंगे हम लोग। तो हिंदी वाला सेगमेंट, एक ये जीएस वाला सेगमेंट में चाह रहा हूं कि आपके 2 सेशन भी हो जाते हैं तो बहुत कारगर होंगे, और करंट अफेयर्स के 2 सेशन, यानी ये 5 सेशन का टारगेट हमारा जुलाई तक में है। जुलाई तक में हम यदि 5 सेशन ले लेते हैं, 2 करंट, 2 जीएस, 1 हिंदी, जरूरत पड़ी तो 1 हिंदी और, यानी कि जून में अभी हम 2 सेशन ले लें और जुलाई में हम 3 सेशन ले लें, तो ऑलमोस्ट आपका रिवीजन उच्च दर्जे का हो जाएगा। और एक सेशन को आप 2 बार 3 बार, क्योंकि एक सेशन 2 घंटे का होगा, 5 सेशन आपके 10 घंटे के होंगे, ठीक है। कोशिश ये रखते हैं कि ये आपका 25 जुलाई तक कंप्लीट, 25 जुलाई थोड़ा सा और बहुत नजदीक क्लोज पहुंच गए, 20 जुलाई तक, 20 से 22 जुलाई तक में ये पूरा टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाए। जिस्ट होगा, ये सेशन यहीं में रखूंगा। सैटरडे वाले दिन हम एक काम करेंगे, टाइमिंग जो एक तो पब्लिश होगा ये शाम को 6 बजे पब्लिश भी होगा, यूट्यूब पे ही आमतौर पे सेशन आपके चलते हैं, आज मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट पे ही आपको सारे मिलेंगे, पर यहाँ पे हम ये सेशन जो है अप्रोक्स 10 बजे से इसको सेशन को हम शूट करना चालू करेंगे सैटरडे से, तो 10 से 12 2 घंटे मान लीजिए। इसके बाद आप लोग टेस्ट देते हैं, उसके बाद टेस्ट दीजिएगा, पहले आइएगा सेशन का एंजॉय करिएगा, फिर इसके बाद टेस्ट दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आते ही आपको एक तो बहुत बड़ा कंटेंट मिल जाएगा, जिस कंटेंट से आप में एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और इसके बाद फिर आप टेस्ट दे देना 2 घंटे का। तो सैटरडे टू सैटरडे अभी ये प्रोग्राम मैंने सोचा है आप लोगों के लिए। 5 सेशन यदि आ जाते हैं तो आरओ के बच्चों के लिए, पीसीएस के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। और ये सीरीज आने वाले समय पे, मास्टर वीडियो प्लस सीरीज, मैंने एक चीज और सोची है इस सीरीज में कि मैं करंट अफेयर्स और जीएस को जोड़ करके सेशन लाऊंगा प्लस सीरीज के अंतर्गत। इसमें जो करंट अफेयर्स के सेशन आएंगे, आईएएस में जो क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा उसका लेवल अलग होता है। उसमें लेवल में क्या होता है, देखो, एक तो मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का अलग है, लेकिन जब मास्टर वीडियो प्लस का करंट अफेयर्स का सेशन आएगा उसमें करंट होगा, करंट के साथ उसके साथ जीएस भी ऐड होगा। इसको मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कोई भी घटनाक्रम हुआ है, मान लो आर्टिकल 300 जम्मू कश्मीर का मुद्दा है मान लीजिए, है ना। अब जम्मू कश्मीर का मुद्दे में 3-4 चीजें जीएस से जुड़ती हैं। पहली चीज, आर्टिकल 370 अब तो नहीं रहा, वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन यूटी वाला पूरा का पूरा मामला जितना भी है, यूटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो गया, इंसर्जेंसी का मामला हो गया, मतलब उसके साथ हमें वहां की उन कोर प्रॉब्लम को भी डिस्कस करना है जो प्रीलिम्स और मेंस के व्यू पॉइंट से हो। यानी कि हो सकता है कि मास्टर वीडियो प्लस सीरीज के जब करंट अफेयर्स का सेशन आए उसमें 50 ही करंट अफेयर्स हो, लेकिन वो बहुत डेप्थ में हो, विद उनका डिटेल जीएस के साथ हो, यानी करंट प्लस जीएस मिला करके मास्टर वीडियो प्लस सीरीज का करंट अफेयर्स बनेगा। और मणिपुर का मुद्दा जैसे हो गया तो फिर उसमें कई चीजें, एक तो ट्राइब्स हो गई, है ना, ट्राइब्स के साथ साथ आरक्षण का मुद्दा है वहां पे। एक्चुअल में मणिपुर का जो पूरा, फिर राष्ट्रपति शासन अभी हाल ही में लगा, तो आर्टिकल 356 किन परिस्थितियों में लगता है, मतलब फिर उसको डाइवर्सिफाइड होकर के देखेंगे। फिर मणिपुर की बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे एक झील भी है, वहां पे मतलब जो जो चीजें हैं, लोकटक झील भी वहां पे ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो पूरा करंट अफेयर्स डाइवर्सिफाइड हो जाएगा मास्टर वीडियो प्लस का। ये योजना को मैं धरातल में लेकर आपको दिखाऊंगा, और ये मेरी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि मैं इस लेवल पे ले जा करके इस सीरीज को लाऊं। एक्चुअल में मैं इस सीरीज को इसी रूप में लाना चाहता था कि करंट के साथ जीएस को लेकर के आऊं, और जैसे पॉलिटी का हमने क्या किया, एक करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो प्लस बनाया, तो उसमें पॉलिटी का साथ में जीएस भी ऐड है। तो आईएएस के बच्चों के लिए यही प्योर कंटेंट चाहिए, ये चीज चाहिए पीसीएस वालों को भी, ऐसा नहीं चाहिए, उनसे उनका जीएस भी हो रहा है, करंट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये भी काम हम करेंगे, ये काम हम शुरू करेंगे
आरओ के बाद, क्योंकि अभी मैं केवल करंट अफेयर्स के केवल मास्टर वीडियो लाऊंगा, मास्टर वीडियो प्लस नहीं लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल तथ्यात्मक और फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा चाहिए। अभी जो आरओ का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, और अभी जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, ये दोनों पेपर में जो आधारभूत हमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है कि चीजें हैं वही, बस उनकी गहराई ज्यादा है, थोड़ा सा गहराई ज्यादा। जैसे मान लीजिए 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट हैं, अब 4 में से एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट तक में आप अपने आप को सहज पा रहे हो, यदि तीसरे में सहज नहीं पा रहे हो तो आप आंसर को क्लिक नहीं कर पाओगे, आप वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। अभी भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे तो आप उन क्वेश्चन में ज्यादा फंसते होगे जहां पे 3 से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से आप 2 में तो श्योर अपने आप को पाते हो, तीसरे चौथे में आपका गड़बड़ाने लगता है मामला, फिर आप वहां पे जाते हो 50-50 में, 50-50 में भी 50% चांस है कि वो गलत हो जाता है। वो टाइप के क्वेश्चन बच्चों के ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेशन हम लेंगे अभी की एग्जामिनेशन में, अगले उसमें तो मास्टर वीडियो का सेशन रहेगा, और जैसे ही टाइम मिलता है एक मैं चाह रहा हूं कि एक हम सेशन लें कि एक्चुअल में जो परीक्षाएं हो रही हैं प्रीलिम्स एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे अप्रॉक्स मैंने जितना भी अभी एनालिसिस किया है 9 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन को डील कैसे कहते हैं विद एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए 9 प्रकार के क्वेश्चन, एक आते हैं कथन कारक वाले क्वेश्चन, कथन कारण उसमें स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन दिया हुआ है, फिर पूछता है कि ए बी सही है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है। एक टाइप के क्वेश्चन पूछता है युग्म वाले, अभी आईएएस ने ये चीज चालू की है, एक युग्म सही है, 2 युग्म सही है, पेयर वाले क्वेश्चन। एक आता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। एक आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके, जिसमें केवल सिंगल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें बताता है, इसको वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं। एक होता है एमसीक्यू, एमसीक्यू जो होता है आपका उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। तो मतलब इस तरीके से पहले हमें क्वेश्चन का टाइप देखना, फिर उन्हें हम हल करना भी सीख लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं, इस टाइप को, उसके एग्जाम्पल भी लेकर 1-2 सेशन में अभी रखूंगा। उससे क्या होगा, आपको जैसे आप अभी हल कर रहे हैं, यदि एग्जाम्पल के साथ उसको हल करने के तरीके को समझें, ये कोई चीट कोड नहीं होगा। देखो मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन हॉल में वो जो 2 घंटे का टाइम होता है वो बहुत वेरी करता है। आप साल भर पढ़ लो, जो भी कर लो, वो 2 घंटे का मोमेंटम आपका कैसा है, उस 2 घंटे में आपका पीक कितना है, वही तय करेगा कि पेपर का फ्लो क्या जाएगा। और बच्चे गलती क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आपके 200 आएंगे, आरओ में, पीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं। यदि क्वेश्चन पेपर शुरू करते समय आपके फ्लो डगमगाया शुरुआत के आधे घंटे में, तो फिर आगे आते हुए क्वेश्चन भी गलत होने लग जाते हैं। सारा खेल फ्लो का है। और अभी जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि टेस्ट सीरीज देते समय आप ये कोशिश करिए कि आप वो महसूस करिए उस प्रेशर को जो वहां पे 2 घंटे में आपको करना है। 2 घंटे में एक पेपर आ रहा है आपके सामने, उस पेपर को आपको हल करना है, तो आप उस पेपर को हल करने में किस किस टाइप की सिली मिस्टेक वहां पे जाके करते हो। कई बार क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ जाते हो, हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िए, बहुत बारीकी से पढ़िए, क्योंकि वहां पे एक टाइम प्रेशर भी होता है। और यहां पे जब आप टेस्ट दिया करिए, मैं एक आप लोगों को बताता हूं, बकायदा उसी इन्वायरमेंट को क्रिएट करिए, बैठिए आराम से, एक तो बैठ करके पहले 5-10 मिनट फील करिए, ओएमआर भरिए, जैसे वहां ओएमआर भरते हैं। ओएमआर भरने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, अभी आपको जो अटेम्प्ट करना है पूरे में पूरे करने की कोशिश करना है। छोड़ने वाले क्वेश्चन को एक स्टार बना दिया करिए कि वहां मैं एग्जाम हॉल पे इसको छोड़ दूंगा, ये मुझे अटेम्प्ट नहीं करना था। लेकिन यहां पे प्रैक्टिस करिए, 100-200 के 200 क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि अभी क्या है, हो सकता है आप कितने क्वेश्चन का करते हैं, 140, हाँ अब ये कि हाँ ये भी डिफिकल्टी है, 140 क्वेश्चन का यदि कर रहे हैं तो ये एग्जाम का लेवल नहीं है। अब एग्जाम का लेवल होना है 3 घंटे की अवधि है और 120-200 क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो कि अब आप उसी सेम लेवल पे अपने आप को खेलो, क्योंकि वो आदत आपकी बननी चाहिए। एग्जैक्ट आदत आपको अभी तक बनानी है, बनते बनते आपको 4-6 वीक लगेंगे। आप हर दिन जब भी टेस्ट दीजिए, घर पे भी टेस्ट दे रहे हैं, जब भी टेस्ट दीजिए महसूस करिए कि आप आरओ के एग्जामिनेशन हॉल पे बैठे हुए हैं, यही परिस्थितियों से गुजरेंगे। यहाँ पे 0 कंफर्ट रखिएगा जब आरओ दीजिए, ये टेस्ट सीरीज लगाइए, सारे अटेम्प्ट करिए, कोई भी छोड़िए मत। करंट का है
आपको लग रहा है आउटडेटेड कंटेंट है, मैं इसे छोड़ दूंगा स्टार लगा के, लेकिन उसे अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, जब आप पूरा पेपर हल करोगे तो फिर आपको कमियों का एनालिसिस करने में बहुत अच्छा फायदा होगा। नहीं तो आप कमियां कैसे एनालिसिस करोगे यदि आप उसको भी 140 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आप ये कर रहे हो, छोड़ने वाले क्वेश्चन को स्टार लगाओ और पढ़ने की आदत पूरे के पूरे क्वेश्चन डालो कि मुझे 140 के 140, वहां तो पूरे ही पढ़ोगे ना, तब इलिमिनेट होगा ना आपका। एलिमिनेशन कैसे होगा वहां पे, वहां तो पूरे ही पढ़ने पड़ते हैं, तब पता चलता है अच्छा ये छोड़ना है, ये करना है, ये करना है। तो थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन के उस प्रेशर को, नहीं तो फिर क्या होगा, वहां पे कुछ अलग परिस्थितियां मिलेंगी। यहां चूंकि परिस्थितियां आपने दूसरी बना रखी हैं, आप सेम हो, मुझे जहां तक लगता है आप सब अनुभवी हैं, एक दो प्रीलिम्स दे चुके होंगे, है ना। तो यदि अनुभवी हैं तो उस अनुभव का फायदा उठाइए, अपने हिसाब से सिनेरियो को मत क्रिएट करिए, एग्जाम के हिसाब से ही सिनेरियो को रहने दीजिए। अब सोचो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो होता है उसमें छक्के का एक डिस्टेंस है, फोर्थ को, है ना। अब आपको मेरा छक्का तो ये बाउंड्री बॉल में लगेगा, छक्का हो जाएगा, वहां पे थोड़ा ना आप मार पाओगे ना, उस हिट कर पाओगे। आप अपने हिसाब से सिनेरियो नहीं बनाइएगा, मैं मेरा कहने का मतलब यह है, आप उस मानकों को हिसाब से अपने आप को तैयार करिए जो मानक एग्जामिनेशन हॉल के होते हैं। यदि उन मानकों को नहीं करेंगे तो वो सारे मानक वहां पे नए लगेंगे उस दिन। वो 2 घंटा पता नहीं चलता है, आधा टाइम तो प्रेशर में निकल जाता है, रात से प्रेशर चालू होगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है एक दिन पहले से प्रेशर फील करने लग जाता है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालते ही ये लग जाता है क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, ये वाली बुक को 4 पन्ने पलट दूं, ये कर दूं, वहां पे अलग मैसेज, नींद नहीं आती है ना, वो अलग अलग टाइप से हर बच्चे के साथ अलग अलग चीजें होती हैं। नींद ही नहीं आएगी, ऐसा लगेगा यार अब बेचैनी सी हो रही है, फिर सुबह सेंटर के लिए निकलना, सेंटर में पहुंचना, वहां पे कंपटीशन को देखना, फिर एग्जाम हॉल पे प्रवेश करना, सब भूल जाता है। हाँ, आप अब एक काम करेंगे, इसका एक उपाय ये है कि टेस्ट डेली देते हैं या सप्ताह में 2-3 टेस्ट दे रहे हैं, कैसे करते हो आप, अगले दिन ये मान चलिए कल ही 27 जुलाई है, वो चीज रात में यदि महसूस कर पाओ आप, अब इसको कैसे हैंडल करना है। एक्चुअली एग्जाम वाली रात जो होती है आपकी, उसको हैंडल करना पहले कभी नहीं सीखते हो, सिर्फ हैंडल करना क्या सीख रहे हो कि पेपर में 2 घंटे कैसे करूंगा, वो भी पूरी तरीके से नहीं करो, पूरी ईमानदारी पूरे इन्वायरमेंट से नहीं कर रहे हो, जैसा इन्वायरमेंट होता है, समझ रहे हो बात को, वहां का इन्वायरमेंट डिफिकल्ट है, अलग इन्वायरमेंट है। वहां तो एमआर सीट गुरुजी मांगने पे फिर कहते हैं, कई बार पेपर की सील भी देखनी है, दिमाग में चलता है भगवान सब अच्छे से कराना, वहां का अलग मामला है ना पूरा का पूरा, वहां पे सबको देख रहा, अच्छा 4 लोग तो आए ही नहीं, मेरे आगे वाला नहीं आया, मेरे बगल वाला नहीं आया, कुर्सी हिल रही है मेरी, ऊपर नीचे हो रही है, सुबह भागम भाग होती है, पहुंचते हो अरे यही सेंटर है, उसका कोड देखते हो, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे दूसरे सेंटर पे जाना, बोला वो एक अलग मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम को फील करना सीखो, 4-6 बार 10 बार उसका मॉक ड्रिल कर लो रात में। अब उसकी नाइट, एग्जाम की नाइट को प्लान किया है, कर लो, एग्जाम की नाइट को कैसे अभी आप डील करोगे, इस चीज को अब आप जीना चालू करो, इस चीज को अब आप देखना चालू करो, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। यदि ये चीज करना चालू कर गए तो आपके लिए इतना कठिन नहीं होगी एग्जाम वाली रात। एग्जाम वाली रात को भी तो प्लान करो, अभी से करो कि कल ही पेपर है, महसूस करो कल ही पेपर है, होगा नहीं महसूस वैसे लेकिन जैसे आप टेस्ट वाले दिन आते हो, जिस दिन आप सैटरडे को आओगे, तो सैटरडे की फ्राइडे की रात को फील करो कि प्रीलिम्स है मेरा, इसी के आधार पे मेरा सिलेक्शन होगा या तो रह जाएगा, कल मेरा पीटी है, 27 जुलाई को पीटी नहीं है। अब देखो नींद का क्या हाल होता है, करना तो पड़ेगा, देखो मॉक ऐसे ही होते हैं, सैन्य अभ्यास करती है ना सेना, युद्ध थोड़ा ना लड़ने जाती है, वो सैन्य अभ्यास करके चीजें समझ लेती है। तो आप लोगों से मेरा बस आग्रह यही है कि थोड़ा सा मॉक ड्रिल करना सीखो हर चीज की, जब 2-4 बार नींद इशू है, नींद को हैंडल करना सीखो, और क्या क्या इशू आते हैं, ओएमआर भरने में सिर्फ ओएमआर ही भरो, कैसे ओएमआर भरी जाती पता है, आज टारगेट करो कि मुझे केवल ए ऑप्शन भरना है खाली ओएमआर में, अब ए भरना चालू करो, 150 ए भरे, आज टारगेट करो केवल बी भरना है, और आज टारगेट करो कि आज मुझे ए बी सी डी ऐसे सीक्वेंस में भरना है। ये अलर्टनेस प्रैक्टिस होती है, इसको कहते हैं अलर्टनेस प्रैक्टिस, आप कितने अलर्ट रहते हो, ओएमआर भरने की प्रैक्टिस।
एग्जामिनेशन हॉल पे फिर वहां पे अलग तरीके से मामला आता है। वहां पे क्या आता है कि इसका ए सही है, इसका बी सही है, इसको छोड़ना है, इसको वो करना है, उसके हिसाब से भी भरो। मैं जब मेंस आंसर राइटिंग आपका आएगा और मेंस आंसर राइटिंग में जब आपके बेसिक्स गड़बड़ होते हैं, जैसे अब आपकी हिंदी सही नहीं है, तो मैं कहता हूं शुरुआत काका गागा से करो। एक पेज में काका काका ही लिख डालो। का आपका अच्छा नहीं बनता है, 52 अक्षर ही तो है आपके टोटल। 52 अक्षर पे यदि मास्टरी कर ली जाए तो आपकी हिंदी की राइटिंग सही हो सकती है? नहीं हो सकती? बताओ। 52 अक्षर यदि आप अच्छे बनाने लग जाओ तो हिंदी की राइटिंग तो ऐसे भी अच्छी हो गई। बचपन में यही सिखाया गया था एक्चुअल में। बचपन का फॉर्मूला क्या था? पेट से सीख के आए थे राइटिंग। बचपन में तो टीचर मार मार के डंडे, आज से आज केवल काका लिख के आना, आज खाखा लिख के आना। हमें उस काम को रिपीटिशन, हमें समझना है कि हमने इसको सीखा कैसे था। सब कुछ, हर चीज उसको फिर बहुत कर्सिव राइटिंग में कन्वर्ट करना। खेल है प्रैक्टिस का। जो चीज आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पे काम करना सीखिए। यदि आप उन प्रॉब्लम में काम करना से, जैसे मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे मेरे साथ दिक्कत क्या थी, मैं सुबह मॉर्निंग में नहीं जग पाता था। ये बात आज की नहीं है, ये बात काफी पुरानी है, 2010 या 11 की बात है, तब की बात है। अब से लेके आज तक का टाइम होगा, कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि सूरज पहले उग जाए, संभव ही नहीं है। मैं 3:30 बजे जगता ही जगता हूं, चाहे मैं रात को कभी बार लेट भी हो जाऊं, मेरा फिक्स है रूटीन, जगना ही है, चाहे दुनिया इधर से उधर चली जाए। 3:30 बजे मॉर्निंग में उठता ही हूं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब उस समय मैं उठ नहीं पाता, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम। अच्छा, एक प्रॉब्लम मेरे साथ और होती थी, मतलब जब आपके समय स्टूडेंट लाइफ में था, कई बार क्या होता था, सबसे बड़ा इशू है नहाना। यहां तो अभी नहीं है क्योंकि आप घर से बाहर रह रहे हो। यदि आप घर पे हो जाओ और आप आज उठ गए, उठने के बाद घर वाले नहाए नहीं नहाए, नहा लो, खाना खा लो, नहा लो, वो एक बहुत बड़ा इशू होता था। जब घर एक दो बार गया, मैं ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब इसके बिना दुनिया रुक जाती है। घर वालों को पूरा दिन लगता है कि यही। मैं तब से आदत डाला, सुबह उठते ही मैं नहाता हूँ। आप देखोगे मैं 3:30 उठा तो वही 4 बजे तक नहा के अपना फिट खत्म। वो आदत बन गई है, पूरे दिन के लिए रेडी हो गया। मेरे एक मित्र हैं, अभी वो बहुत बड़े पद पे है। मैं सोता पूरा हूँ, नींद मेरी पूरी होती है, लगभग 6 घंटे मिनिमम नींद होती है। दिन में नहीं सोता, दिन में टाइम नहीं मिलता है। रात में सोने की अवधि 9:30-10 तक बिस्तर में मैं चला जाता हूँ नींद में। फोन 8-8:30 बजे के बाद फोन आपका नहीं रहता मेरे हाथ में, जबकि फोन के काम मेरे पास बहुत है। 8:30 बजे फोन में हटा देता हूँ अपनी लाइफ से, यदि सामान्य दिनचर्या रही तो। कहीं जाना आना, ट्रैवल नहीं करना है। ट्रैवल भी करना होता है तो कई बार, मतलब कोशिश करता हूँ कि रहे, लेकिन दिनचर्या अपनी एक रूटीन पे जब आप आ जाते हो, अब जैसे अभी एक रूटीन है, अब मुझे पता है कि यदि ये सिचुएशन आ जाएगी तो मुझे इस तरीके से डील करना है, ये सिचुएशन आ जाएगी इस तरीके से डील करना है। चीजें प्लान्ड है, ये सेशन में ले रहा हूँ, ये प्लानिंग के साथ ले रहा हूँ। चीजें पता है, इसके बाद अगला काम मेरा क्या होगा वो प्लान्ड है, वो लिखा हुआ है, उस वही होगा। दूसरा बहुत मुश्किल है, रेयर एंड रेयरेस्ट कंडीशन में होगा कि वो होगा। पूरा दिन प्लान है कि सुबह से शाम तक क्या करना है। मॉर्निंग की दिनचर्या से लेके शाम का 9-10 बजे तक का प्लानिंग है, आज भर की प्लानिंग है, कल की पता नहीं है। कल के टाइम लॉक है बस कुछ। कल संडे है तो कल कुछ टाइम लॉक है, 2-3 मीटिंग है, वो टाइम लॉक है। बाकी का टाइम रात में सोने से आधे एक घंटे पहले मैं पूरे दिन को प्लान करता हूँ, शेड्यूल करता हूँ। कुछ टास्क ऐसे पड़े हुए हैं जो टास्क अनप्लान्ड है। देखो ये सब चीजें मैनेज कर, मतलब आप समझिए लाइफ में क्या है ना, चीजें अव्यवस्थित अस्त व्यस्त लाइफ नहीं चलती है। यदि आप लाइफ को बहुत बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनाना चाहते हो, तो चीजें क्या है, आपकी प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। आपका टाइम बहुत बंद होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए पूरा। ऐसे नहीं कि यार किसी भी टाइम पे मैं कहीं पे कुछ भी कर लूंगा। इसमें अनप्लान्ड टास्क हैं, देखेंगे आप, इसमें मल्टीपल टास्क हैं जो पता ही नहीं है कब होने हैं, पर होने हैं। अब जिस दिन इनकी डेट आएगी उस दिन ये हो जाएंगे। ये सारे टास्क हैं अनप्लान्ड। अब जैसे घर में कुछ काम आ गए, मेरे कुछ व्यक्तिगत अनप्लान्ड में चले गए, पर कुछ चीजें टाइमलाइन के साथ पूरी प्लानिंग है। ये 14 जून पूरा प्लान है आपका, सैटरडे का टाइम है, पूरा प्लान है क्या क्या काम होना है। आगे का जो है वो पूरी प्लानिंग, देखो आगे का खाली पड़ा है 15 जून पूरा, ये रात में प्लानिंग होगी फाइनली कि अच्छा ये टास्क है, ये अनप्लान टास्क इसमें डाल देना, ये चीजें कर लेनी। तो जब आप एक तरीके से, एक रूटीन से, एक व्यवस्थित दिनचर्या से, आज मुझे पढ़ना है, ये टास्क कंप्लीट करने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जब आप इतने सर्टन हो जाओगे, इतने निश्चित हो जाओगे अपने जीवन में, बहुत लंबा महीनों भर की प्लानिंग नहीं बनानी है, तो आप व्यवस्थित हो जाओगे, फिर आपके काम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे।
आपको पता होता है कि भाई, अब फिर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी आपके टाइम की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सर्टेन नहीं है, प्लानिंग बहुत लंबी है, 1 साल की प्लानिंग बनाए बैठे हो, आज का पता नहीं है, आज का दिन आपने यूं ही जाया कर दिया। टाइम की एक कीमत लगाइए कि मेरे 1 सेकंड की वैल्यू क्या है, 1 मिनट की वैल्यू क्या है, 1 घंटे की वैल्यू क्या है। यदि आप इसकी कीमत लगा पाए तो और अच्छा हो सकता है। कीमत आपको पता होनी चाहिए। आपने अपने टाइम की कोई कीमत ही नहीं ली, आपको लगा मैं बेला आदमी हूं, मेरा 1 घंटा 0 रुपए का है, 24 घंटा 0 रुपए का है। आज बुआ की कार्यक्रम में जाना है, फूफा जी के साथ ये यहाँ इस शादी में जाना है, सब जगह अवेलेबल हूं मैं, मोस्ट अवेलेबल पर्सन अपने परिवार का मैं ही हूं। पिताजी का फोन है, हाँ बेटा टेंशन मत लो, कहाँ जाना है बताओ आप। वो मेंटेलिटी, वो मानसिकता, हर टाइम 24 घंटे यदि आप अपने आप को उपलब्ध साबित कर दोगे, फिर आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, फिर आप अपने लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होगे। आप अपॉइंटमेंट देना सीखो खुद को, सेल्फ अपॉइंटमेंट। जगने से लेकर सोने तक में आपका एक रूटीन हो जो पता हो आपको, और उसे कोशिश करो, अचीव करो आप उसे। पर ये क्रिएट कब होगा? जब आप हो सकता है 60 के पहुंच जाओ, तब लगे कि यार जीवन निकल गया ये वाला, अगले जन्म में शायद कुछ मैं इस तरीके की जिंदगी नहीं जीऊंगा। हर दिन आपके पास है, 24 घंटे आपके पास हैं, उस 24 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है यदि प्लानिंग की जाए। हंसी आ रही है। ये एक्चुअली पेन है, सबका है अच्छा, इसके साथ समस्या ये क्या हुआ, एकेडमिक में सिखाया नहीं गया। एकेडमिक में टीचर ने कई कहा दिनचर्या बना के पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, कैसे करना चाहिए, उसे व्यवहार में कैसा लेना चाहिए, वो नहीं सिखा पाया वो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। घर वालों को ही लग जाता है। मतलब देखो, मेरा मर्म समझो, ये मेरा मर्म ये है कि लाइफ बहुत बड़ी नहीं है। लाइफ में अगले मोमेंट में क्या हो जाएगा, पहले वाले सेशन पे ये डिस्कशन हुआ, तो फिर काम पेंडिंग नहीं पड़े रहने चाहिए। जितने काम अभी तक में हम कर सकते हो हमें करना चाहिए, कल में नहीं टालना चाहिए, टुडे पर्सन बनना चाहिए। आज का दिन आपका मोस्ट वैल्यूएबल दिन बनना चाहिए, आज का दिन आपके लिए हिस्टोरिकल बनना चाहिए। आप सोचो, जब मैं आरओ का प्री निकाल लूंगा फिर मैं दुनिया जिंदगी जीना चालू करूंगा, फिर क्या मतलब है? अब मैं आरओ का मेंस निकालूंगा फिर दुनिया जिंदगी जीना चालू करूंगा। जिंदगी जीने का मतलब एक व्यवस्थित जीवन हो, एक सर्टेन जीवन हो, जहां पे एक जीवन का एक एक वे हो, एक लाइफ का एक तरीका हो, एक पता हो कि मुझे करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है। हाँ, ये है अलर्टनेस। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब देखो इसका समाधान 1 मिनट में भी आपको मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला ना इसका समाधान, देखो अब मिलता है, मिल जाएगा। पहले इसी का ले लो, फिर अगले वाली पॉइंट पे आते हैं, उसको भूलना मत आप। टाइम एक एनर्जी है, इसको दिमाग में बैठाओ बिल्कुल बहुत कोर तरीके से। समय एक ऊर्जा है। समय एक ऊर्जा कैसे है? हमारी बॉडी 24 घंटे एक जैसे रिस्पॉन्स नहीं करेगी। इस बात को समझो, ये बहुत धरातल में अपने अंदर बैठाओ बिलीफ सिस्टम में। हमारे साथ दिक्कत क्या है, सुबह जिस एनर्जी से मैं रहता हूं वही एनर्जी शाम तक रहे, पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपका पीक एनर्जी टाइम क्या है और आपका लो एनर्जी टाइम क्या है 24 घंटे में। कब आपकी एनर्जी पीक में जाती है और कब आपकी एनर्जी लो में रहती है। किस आप जैसे आप ये ती, ती, हाँ, अब ये एक अलर्टनेस वाली बात हो गई। अब आपका शाम का एनर्जी पीक में चला जाता है, फिर जैसे ये लो एनर्जी टाइम पीरियड सबके साथ है, हंसिए मत।
जीवन में सबके साथ है, किसी के साथ रात में, अब जैसे मेरे से पूछो, रात में 10 बजे के बाद मेरी एनर्जी, यदि उसमें पावर बैकअप नहीं किया गया, हाँ 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 रूल्स बनाए आपने। अच्छा, लाइब्रेरी में जैसे आप मोबाइल और लगा चला भी नहीं सकते, लेकिन लोग लीड लगा के वहां भी चीट कर लेते हैं। लेकिन यदि आप घर पे चले गए तब, जैसे घर पे चल जाता है फिर यदि अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो लो रहना चाहिए। डाउन पीरियड ये हो गया, डाउन टाइम आपका है ना, ये डाउन टाइम हो गया। अप टाइम क्या क्या है आपके? अप टाइम मतलब पीक टाइम, सुबह टाइमिंग बताइए। 7 से 12 सही रहता है। दूसरा टाइम क्या आता है अप टाइम का? 6 से 10। 10। इसके बाद डाउन टाइम दूसरा कौन सा आता है? फर्स्ट डाउन टाइम 3 से 5 का है, शाम को। इसके बाद नेक्स्ट, इसको 2 कर दूं क्या मैं? 2 से 5 मान लीजिए। ये आधी टेंशन में थी कि यार ये 2 से 5 था, 3 से 5 में करो। और दूसरा डाउन टाइम कहाँ है? अरे रात में सोने का टाइम कुछ तो होगा, वो डाउन टाइम में आता है वो। 11 बजे। बहुत टाइम। हाँ, लाइट कटना भी जरूरी। इस समय जो ट्रांसफार्मर है ना, वोल्टेज कई जगह डाउन हो जाता है वोल्टेज। अरे वो इस समय जो, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। अरे ये, यही तो जहर है। इसी जहर में तो ये A1 में क्यों हो गई, गर्म हो गई क्या? अब आज के समय समस्या पता है क्या है? ये भी आफत ही है, ये भी आफत है, बहुत बड़ी आफत है। पहले आपको तो चलो, ये भी बहुत बड़ी आफत है। चलो अब इस पे जाएंगे, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। गर्मी तो है जो है, स्टूडेंट लाइफ है, यही स्ट्रगल है, यही मजा है ना। स्टूडेंट लाइफ है, इसको इस तरीके से देखिए, स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, मैं अपने आप को क्रिएट कर रहा हूँ परिस्थितियों को। ये परिस्थितियां कल के दिन कहानियां बनेंगी आपके जीवन की। आज आपको तो चलो कूलर नसीब है, हमारे टाइम पे तो कूलर भी नहीं था, है ना। पहले बहुत बारिश थी। चलो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने एसी चाहिए पंखा चाहिए, बताइए। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं जब यहाँ आया था मेंस वगैरह लिखने जब आता था, मैंने ये स्टोरी शेयर भी की है। मैं कंपनी गार्डन आपके जाता था, वहाँ पेड़ पौधे बहुत है, बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत ऑक्सीजन, बहुत रिच ऑक्सीजन। तो मजबूरी थी, क्योंकि जहाँ मैं दोस्त के पास रुका था यहाँ के लिए पैसे नहीं थे होटल होटल में रुकने के लिए, तो एक दोस्त के यहाँ रुका था। वो दोस्त भी बेचारा ऐसी परिस्थिति में रह रहा था कि वो भी क्यों रह रहा था पता नहीं, एक कोई बहुत बुरी स्थिति का कमरा था वो। बगल में एक परिवार रहता था, वो लड़ते ज़्यादा थे, दिन भर लड़ते थे, रात में भी लड़ते थे। तो मैं अपना चलाता था, 7 बजे निकलता था, 6 बजे तक उठता था, 7 बजे निकलता था, यहीं आपके पार्क में आता था। यहाँ पे हॉर्न लाइब्रेरी जो आपकी है, राजकीय लाइब्रेरी, 50 रुपए का कार्ड उस समय बनता था। अब मुझे नहीं पता इसकी फीस क्या है। लाइब्रेरी के बाहर बैठ के पढ़ता था, हवा चलती रहती थी और बहुत पढ़ता था। मतलब सुबह 7 बजे से लेके हम 10 बजे रात को मैं जाता था, 10 बजे रात में तब पार्क बंद होता था, आपका मुझे नहीं पता क्या टाइमिंग है। वो मुझे पकड़ के लास्ट में वो मुझे ढूंढ, वो पहचान गया था 10 दिनों में, जो वहाँ का गार्ड वार्ड था, वो पकड़ के कि चलो तुम नहीं, तुम तो रात भर रुक जाओगे यहाँ पे।
तो वो जो है मेरा एक फिक्स पैटर्न है और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार इतनी अच्छा माहौल पढ़ाई का कहीं हो सकता है, लाइब्रेरी इतना अच्छा, आपके पास एक वरदान है यहाँ पे पार्क में, वहां पे खूब ऑक्सीजन है, मतलब दिन भर हवा चलती है, सब कुछ चलती है, तो कुछ ना कुछ, अब लाइब्रेरी आपने चुन रखी है, वहां पे एसी वगैरह है, पढ़ने का एनवायरनमेंट है, तो कुछ ना कुछ तो आपको तलाश करनी पड़ेगी, रूम पे नहीं हो पाता इतने लंबे समय तक, गर्मी भी चलती है, कूलर की, आप मेरे से कहो कि ये पंखा जब कभी आप आओगे ना, कभी मैं अकेला यहाँ पे बैठा मिलूंगा, ये सब बंद रहता है, मैं इसे भी बंद रखता हूँ काफी टाइम तक, नहीं चलाता मैं, मुझे थोड़ा सा आवाज पसंद है, जैसे ये आवाज कर रहा है बहुत टेंशन हो रही है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ध्वनि है। हाँ, रूम एक अलग एनर्जी है ना, अभी उस पे बात करें, पहले इस पे आते हैं, देखो अब आपका ये अप टाइम हो गया, अप टाइम पे आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है और यहाँ पे डाउन टाइम में क्या क्या करनी है, ये दोनों चीजें आपको प्लान करनी चाहिए। यदि यहां स्टडी डाल दोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, यहां स्टडी नहीं डाल सकते इस जगह पे, स्टडी का, और स्टडी में भी अब इस पीक आवर में भी देखो कि मोस्ट पीक आवर कौन सा है आपका, जहां सबसे ज्यादा पीक हो, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अब मेरे से पूछोगे, मेरा सबसे ज्यादा पीक आवर होता है मॉर्निंग का 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का मेरा मोस्ट पीक आवर रहता है, उसके बाद थोड़ा डाउन टाइम मैं देखता हूं, मैं ब्रेक टाइम लेता हूं फिर। अब ये टाइम पीरियड पे सबसे कठिनतम चीज डालो, जो सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता हो वो सबसे पीक आवर में पढ़ना चाहिए, जो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता हो वो लो पीक आवर में पढ़ना चाहिए, और जो काम आपको कुछ सफलता नहीं उसको बिल्कुल आपको लो टाइम में करना चाहिए। आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट और अपनी चीजें, ये करोगे। अभी आप क्या करते हो, कंफर्ट जोन, एक काम करता हूं, हिस्ट्री मेरी सबसे आसान सब्जेक्ट है, शुरुआत ही उसी से करता हूं, पॉलिटी मेरा सबसे आसान है, उस शुरुआत ही उसी से करता हूं। आपने क्या किया, पीक एनर्जी को ऐसे सब्जेक्ट को दे दिया जो आपको आता था। तो पीक एनर्जी का यूज कहां करोगे, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, ब्रह्मास्त्र कहां यूज किया जाता है, जब सबसे खतरनाक दुश्मन खड़ा होता है, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट आपके लिए साइंस है, आपके लिए सबसे खतरनाक चीज आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग है, सबसे खतरनाक चीज आपके लिए जो आपका डर है उसको सबसे पीक एनर्जी पे करिए, सबसे अलर्ट एनर्जी पे करिए। अपने 24 घंटे को आपको अपने समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे मुझे किस टाइप के काम डालने हैं। लो एनर्जी वाला टाइम पीरियड पे, एक तो ये आपका स्लीप आवर हो गया कि यहां पे अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, ये रेस्ट आवर हो गया। इस टाइम पे मैं क्या करूं, या तो सो जाऊं, एक सबसे अच्छा चीज ये है, लेकिन आप देखो यहां पे कोटा यदि पूरा हो रहा है, 11 से 7 का कोटा बहुत ज्यादा होता है, आप 8 घंटे यहां पे स्लीप ले रहे हो प्रॉपर, आप 8 घंटे यहीं पे आपने कोटा ही पूरा कर दिया ना। अब ये मान के चलो 6 घंटे सो रहे हो यदि आप, तो सामान्य नींद है, 7 घंटे सो रहे हो अच्छी नींद है, 7.5 घंटे अच्छी नींद है, 8 से 9 10 घंटे राक्षस वाली नींद है, फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, फिर आप मतलब आप वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। आपको नींद लेनी चाहिए 7 से 7.5 घंटे, हेल्दी नींद होती है, मेमोरी फास्ट होती है। लेकिन आपकी नींद यदि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे में, आलसी हो आप भाई, आप इलाज कराइए अपना, आलस्य से भरे हुए हो आप। कौन से 8 9 घंटे 10 घंटे नहीं गए ना आप कभी। हाँ। 5 भी कम है, 5 फिर भी अपराध कर रहे हो, बढ़ाओ। तो फिर आप सोचो आपका मेमोरी डाउन हो जाएगा, आपका फोकस डाउन हो जाएगा, तो उसको फिर सुबह आगे बढ़ा दो ना। हाँ, दोनों ही बेकार टाइम है ना, मतलब आप समझो 5 घंटे जो बच्चे पढ़ते सोते हैं, फोकस कम होगा उनका, ज्यादा जल्दी भूलेंगे वो, दिमाग के भूलेंगे ज्यादा, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, नींद मतलब आलस्य में रहेंगे, धीरे धीरे वो बीमारियों में ग्रसित होने लग जाएंगे जो 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं। जो 6 घंटे नींद ले रहे हैं सामान्य नींद है, लेकिन 7 साढ़े 7 घंटे की नींद आपका फोकस बढ़ाएगी, आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, आपके अंदर पूरे दिन एनर्जी रखेगी। कभी कंटिन्यूअस 7 घंटे सो के उठ जाना, बस फिर देखना दिन अलग ही एनर्जी रहेगी आप में, अलग ही मस्ती रहेगी आप में। आज मैं 7 घंटे की नींद लेके आया हूं, ठीक है,
हाँ 7 घंटे बाद फिर बॉडी आपको पिन अप करेगी, फिर आपका वही फिर स्नूज वाली आदत, फिर उस बटन में हाथ जाता है कि 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, फिर 5 करते करते 1 घंटे जाते हैं। वो एक बैड हैबिट इंडियंस में बहुत है। 7 घंटे बाद उठ जाओ, बहुत होता है 7 घंटे। 7 घंटे की एक अच्छी नींद लेकर यदि आप 8 9 10 घंटे में जाते हो तो आपका फोकस डाउन होगा फिर। ये सब स्टडी है, रिसर्च है, पढ़ो आप ये सब चीजें भी पढ़ो कि नींद का हेल्दी आवर्स क्या है। एक बच्चे के लिए है जरूरत, बच्चा पर सोता है 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, क्योंकि उसकी बॉडी ग्रो हो रही होती है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स ग्रो हो रहे होते हैं। वो सर 5 5 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने धीरे धीरे जैसे 8 1.5 साल होता जाता है वो हाँ उसका भी अभी बच्चों वाला अनुभव है क्या आपको? अच्छा परिवार में, ठीक है। मैंने कहा शायद शादी वादी हो गई क्या आपकी, तो ठीक है। तो अब आप एक तो पहले अपने आप को थोड़ा यहाँ पे सेट करो, इतनी नींद लो, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको याद ज्यादा रहेंगी चीजें, ब्रेन को टाइम चाहिए, इतने फैक्ट याद कर लिए, अब उसको संजोने के लिए टाइम तो दो। उसका पावर बैकअप आवर्स ही 7 साढ़े 7 घंटे का है, जिसमें उसकी मेमोरी बहुत शार्प कर देता है वो, उसे अच्छा लगता है, न्यूरॉन्स बनते हैं उस टाइम पे आपके ब्रेन में, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसकी अवधि बढ़ाते हो न्यूरॉन्स धीरे धीरे बर्न होना चालू हो जाते हैं, वो एनर्जी कंज्यूम फिर वो खत्म कर देंगे। फिर यदि आप कभी 11 बजे 12 बजे सो के उठना, हाँ सुबह, नहीं मान लीजिए उठ के, मैं कह रहा हूँ रिसर्च करना ना, आप थोड़ा प्रयोग करो ना, पूरा दिन बेकार सा लगेगा, ऐसा लगेगा दिन एक तो छोटा हो गया, ऐसा लगेगा यार ऐसा खो सा गया, कुछ चला ही सा गया, फील करना। और कभी आप यही एनर्जी 4 बजे, 4 बजे मैं फिर बोलूंगा, आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ, मिरेकल वाली चीज है। यहाँ पे क्या है, एक तो सबसे बड़ी समस्या आपके साथ मोबाइल है, मोबाइल हट जाता है टाइमली। फिर अब दूसरा ऑब्स्टेकल क्या, लेट खाना खाते हैं क्या, खाने का टाइम बताइए। हाँ नहीं सो पाएंगे आप, 9:30 बजे वाला हमेशा 11 11:30 12 बजे तक सोएगा। यदि आप अपना 6 बजे डिनर करते हैं, जो कि आपको कठिन लगेगा, 6 बजे वाला व्यक्ति 9 बजे सोएगा, 9 से 10 के बीच में सो जाएगा। सारा खेल है डिनर का। लोग कहते हैं जल्दी जगना चाहिए, मैं कहता हूं जल्दी खाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले खा लो, 6 बजे यदि आपका डिनर हो जाता है तो आप किसी भी हालत में 9 से 10 सो सकते हो। यदि आप 9 से 10 डिनर करते हो तो फिर 12 से 1 करोगे आप अपने लाइफ में, 12 से 1 होगा आपका, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। मेरा डिनर का टाइम यही है, सुबह, हाँ 6 बजे, सूर्यास्त से पहले ही खाना खाता हूं मैं। बहुत रेयर केस में होता है कि मेरा खाना, यदि मैं कहीं बाहर गया, किसी के यहाँ जाना हुआ, कोई पार्टी हो गई, पार्टियों में तब भी मैं जाता हूं तो पानी पी के चला आता हूं। पार्टी में गए, मिले, पानी पिया, चले आए। बड़ी बड़ी पार्टियों में मैं ऐसे ही करता हूँ 90%, क्योंकि अपने रूल्स है ना भाई, वहां पे स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में थोड़ा ना पड़ना कि हाँ चलो 52 व्यंजन लगे हुए हैं। अपना गए, पानी पिए, मिले, जिससे मिलना था मिल के अपना चले आए, अपने रूल्स ब्रेक नहीं किए। सुबह का जो टाइमिंग रहता है मेरा, मैं अपना टाइमिंग बता रहा हूँ, मैं दूसरे का टाइम नहीं बता रहा हूँ। सुबह देखो 3:30 बजे मैं मॉर्निंग में जगता हूँ, 3:30 बजे जगते ही, उठते ही गर्म पानी, उसमें नींबू और शहद। अब ये अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, उससे बॉडी चार्ज अप हो जाती है। आप जैसे ही एक इनटेक करोगे, 1 गिलास हल्का गर्म गुनगुना पानी, रात में ही गुनगुना करके आप बोतल पे रख सकते हो, जैसे मैं रात में ही भर के अपने पास रख लेता हूँ। और आप इतना जैसे ही पियोगे थोड़ा सा बॉडी चार्ज अप होगी, क्योंकि पूरी रात भर की आप अच्छी खासी नींद लेकर के उठे हैं। उठने के बाद पूरी दैनिक दिनचर्या, उसी समय AIR FM गोल्ड की न्यूज चल जाती है, सुबह वो रात में रात भर का पूरा अपडेशन हो जाता है, 45 मिनट न्यूज चलती है। 3 कार्यक्रम उनके आते हैं, एक 15 मिनट का आपका समाचार संध्या होता है, एक समाचार दोपहर है, और एक सुप्रभात वाली मॉर्निंग वाली न्यूज, ये तीनों बुलेटिन उसी समय पे सारी दिनचर्या निपट जाती है, नहाना धोना सब कुछ करना, ठीक है। फिर 5 श्लोक भगवत गीता के, इसके बाद दिन की शुरुआत यहां से होती है। लगभग 4:30 बज जाते हैं दिन की शुरुआत करने पे, 4:30 बजे मेरे दिन की शुरुआत होती है। 4:30 बजे सबसे पहला काम होता है, थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, 1 घंटे का टाइम रहता है, 4:30 से 5:30। करंट अफेयर्स में जितना कंटेंट होता है, कल का पिछले का सारा अपडेट करता हूँ, क्योंकि मुझे क्लास लेनी होती है। अब वो क्लास का ऐसा तो है नहीं कि मुझे 9:30 क्लास लेनी है दी, तो कंटेंट में मैं कोशिश करता हूँ कि 4:30 से 5:30 हो जाए, 5:30 बजे मैं ग्राउंड में मिलता हूँ।
और ग्राउंड आपके यहाँ जितने पार्क होंगे सब सब टहल चुका हूँ। ये तो प्रयागराज की बात है, प्रयागराज छोड़िए, मैं जहां भी रुकता हूँ। मैं 1 महीने केरल रुका था, केरल में कम से कम नहीं हुआ तो 5 से 6 जिलों के पार्क मैंने निपटाए थे। तो ये मतलब एक है मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है। अभी जैसे कल संडे है, कल मैं पता नहीं कहाँ रहूँ, कोई नई लोकेशन ढूंढूंगा। कभी गंगा के किनारे चले गए, कभी संडे टू संडे नई लोकेशन होती है, नहीं तो एक फिक्स लोकेशन होती है। इस लोकेशन में मैं जाता हूँ, सुबह मतलब ग्राउंड में रहना है। वहां पहुंच गए, वहां भी किताब लेके आप देखोगे हाथ में कोई किताब, वो किताब सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होती है, उसमें ये रहता है कि अच्छे विचार हों। अभी इस समय मैं एक बहुत बढ़िया किताब पढ़ रहा हूँ। तो किताबें भी आपको कुछ और ऐड करनी है जिससे आपको अच्छे इनपुट्स मिले, अच्छी बातें आपके दिमाग में जाएं, अच्छे विचार आपके दिमाग में जाएं, वो भी आपको लेकर के चलना है। सुबह अपना थोड़ा सा जाइए, मॉर्निंग में ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। ये भी एक फूड है। आपके फेफड़े साफ होते हैं, फिल्टर होते हैं आपके। सुबह का ही टाइम है जब ये चीजें आपको मिल सकती हैं। शुद्ध हवा लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में जो बाहर की साउंड है उनको समझने की कोशिश करिए, अंदर की साउंड है उसे अपने हिसाब से। मेडिटेशन के बहुत प्रकार हो सकते हैं, पर करना चाहिए 5-10 मिनट, इससे ब्रेन बहुत रिलैक्स फील करता है। थोड़ा भ्रामरी कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उठा पटक कर डालो सब कुछ, मारा तो आप पूरा बन गए कि 2 घंटे मारा तो मैंने दंगल वाली प्रैक्टिस कर दी। आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूं। यदि मैं फिट नहीं रहूंगा, मेरा यदि ब्रेन शार्प नहीं करूंगा, मेरा हथियार क्या है? मेरा मस्तिष्क। इसको मैं उर्वर नहीं करूंगा, इसको एनर्जेटिक नहीं करूंगा, इसका फूड नहीं दूंगा, तो फिर कुछ समय बाद ये मलिन हो जाएगा। आप एक छात्र हो, आपका भी हथियार यही है। आपको शारीरिक श्रम नहीं करना वहां जाकर के। क्यों तनाव में है, क्यों डिप्रेशन में है, क्यों एनर्जी नहीं आ रही, क्यों मन उदास है? 1-2 दिन हो चलो ठीक है, आप सालों से ऐसे ही चल रहा है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद मैं वापस जब आता हूं, एक एप्पल फिक्स है, मतलब एप्पल सुबह मॉर्निंग में, बहुत महंगे नहीं आते, सस्ते ही होते हैं। 1 किलो लेके रख लोगे चल जाएंगे 10 दिन। एक एप्पल आप खा सकते हो, बहुत बढ़िया फूड है। एप्पल खा लीजिए, उसके साथ 1-2 ड्राई फ्रूट जैसे बादाम वगैरह भिगो दिए, चने भिगो दिए, स्प्राउट्स खा लीजिए। यहाँ आजाद पार्क के बाहर बहुत बढ़िया माहौल है। गए आप लोग कभी? आजाद पार्क के जस्ट बाहर गेट नंबर 1 से निकलिएगा, शहीद भगत सिंह। मैंने देखा, मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो कम से कम यहाँ बनी बनाई व्यवस्था है। वहाँ पे कई सारे लोग बहुत बढ़िया फूड देते हैं मॉर्निंग का। स्प्राउट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे, एक छाछ और वो मक्खन लगा के ब्रेड वगैरह देता है ना। तो सुबह अपना बढ़िया नाश्ता करिए। नाश्ता करने के बाद फिर अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अब यहाँ पे 7 बजते बजते बॉडी क्या होती है? ब्रेक में। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब क्या समझते हैं आप? ब्रेक का मतलब ऐसी एक्टिविटी जो आपको फिर से अगेन रिचार्ज कर दे, उसे ब्रेक कहते हैं। जैसे म्यूजिक सुन लिया, म्यूजिक। अब आप समझिए आप रिचार्ज कैसे होते हो। आप कहो नहीं सर मैं सो के ही रिचार्ज होता हूं, तो सो चुके हो, आपने कोटा पूरा कर रखा है। अब आप सो के रिचार्ज मत होइए। ब्रेक टाइम का मतलब है आपने कोई, मान लो ऐसा कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम आपने बना रखा जिसको सुन के, जैसे मोटिवेशनल कोई सेशन देख लिया, कोई ऐसा इवेंट देख लिया जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक लेन नहीं। मैं गाना सुनता हूँ, संगीत सुन लिया, थोड़ा लगाया म्यूजिक सुना, दिमाग थोड़ा अलग दिशा में चला जाता है। हर टाइप के गाने जो आपके जीवन में अभी इस समय उल्लास भरे। अब अलग अलग है मामला, देखो। यदि प्रेम में हो तो प्रेम वाले गाने अच्छे लगेंगे, यदि ब्रेकअप वाला मामला है तो वहां गाने चेंज हो जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल लाइफ क्या है ना, बहुत अच्छी है। लाइफ को हम कठिन बना देते हैं। इसके बाद अपना लाइब्रेरी निकल जाओ, खाना वाना बना लो। उस टाइम पे ब्रेक टाइम ये भी हो सकता है, कुकिंग भी एक ब्रेक टाइम है, जो दूसरी एक्टिविटी की तरफ आपको ले जाए। कुकिंग हो गया, चाय बना, जो चीज आपको मतलब हॉबी जिसे कहते हैं। स्पोर्ट भी हो सकता है, आप उस समय थोड़ा सा जिम भी कर सकते हैं, आप पुशअप कर लीजिए, सीढ़ियां चढ़ लीजिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके बॉडी को थोड़ा रिचार्ज करे। नींद आ रही है तब फिर भी आप जगने की कोशिश करो। एक बार फिर सो गए तो फिर सोचोगे कि 1-1.5 महीने बाद मैं सो देता हूँ, तो आप सोने की कोशिश करोगे, नींद नहीं आती। बायो क्लॉक जैसे सेट कर लिया ना, बॉडी तो बायो क्लॉक जैसे आपने बना लिया, पर एक मतलब सीक्वेंस सेट करो। मेरा कहने का मतलब लाइफ में सीक्वेंस सेट करो। पंच तत्व हैं हमारे शरीर में, पंच तत्वों से शरीर बना है। पांचों तत्व आपकी बॉडी के फिट होने चाहिए। आपकी हवा अच्छी होनी चाहिए, वो मॉर्निंग में ही हो सकती है।
बॉडी मिट्टी का बना है, मिट्टी तत्व की पूर्ति, आकाश तत्व की पूर्ति, जल तत्व की पूर्ति, ये सब तत्व जब आपके संतुलित रहेंगे आप बहुत हैप्पी लाइफ जियोगे, आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। एक्चुअल में जो कह रहा है कि मुझे डिमोटिवेशन होता है वो है बीमार, उसने अपनी लाइफ स्टाइल इतनी गंदी कर रखी है जिस कारण से वो डिप्रेशन में है, छोटी छोटी चीजों से वो घबरा जाता है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को, इतनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए आपको कोई दिक्कत ना है, परेशानी ना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आप समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअल में अभी। जीवन आसान है, जीवन को हम कठिन बनाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। फिर 9 बजे से आपका पूरा एक रूटीन चालू हो जाए, 9 बजे से आपके सारे काम चालू हो जाए, मेन काम, मेन बॉडी। सुबह जैसे मेन आंसर राइटिंग, पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है। मॉर्निंग का टाइम आपका इंट्रोडक्शन टाइम होना चाहिए। सुबह आपने इंट्रोडक्शन किया, फिर मेन बॉडी, अभी मेरा मेन बॉडी चल रहा है, इसको लिखा, शाम को कंक्लूजन, फिर अगला दिन फिर 24 घंटे आपके बेहतर होने लग गए। लाइफ को थोड़ा सिस्टमेटिक बना लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी। सेल्फ अपॉइंटमेंट देना सीखो, हर टाइम अवेलेबल रहना मत सीखो। अपने आप को भी कोई काम करना है ना, उसका एक टाइमिंग फिक्स होगा, उस टाइमिंग पे वो काम कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। शेड्यूल्ड होंगी चीजें। अरे नहीं नहीं अभी तो मुझे जो है ये किताब लेने जाना है, चलो अभी नहीं, उसका टाइम फिक्स होगा, इतने इस दिन इतने बजे जाऊंगा किताब लेने। अभी कोई मन में विचार आया, काम आया, तो आप भाग रहे हो पागलों की तरह। काम को नोट करिए, उसको टाइमिंग दीजिए और उस टाइम पे उसको कंप्लीट करने की आदत करिए लाइफ में। और बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एक सप्ताह पहले एक दिन की प्लानिंग को अच्छा करिए, फिर टाइम लॉक करना चालू कर दीजिए। मेरा शेड्यूल बिजी है, मुझे इस टाइम पे इस दिन ये काम करना है। मुझे किसी ने कहा भाई आ जाना, तो अरे बताओ अभी आ जाऊं, मतलब कहाँ खड़े हो, ये नहीं होना चाहिए भाई। मैं इस दिन आ पाऊंगा, कोशिश करूंगा, उसका टाइम लॉक करो अपने हिसाब से। वो कह रहा नहीं नहीं आपको गुरुवार को नहीं शनिवार को ही आना, नहीं नहीं टाइम आपने टाइम लॉक कर दिया ना, उसे बोल दो कि मैं कोशिश करूंगा, नहीं आ पाया भाई इस दिन आ जाऊं। आप टाइम लॉक करना सीखो अपनी लाइफ में। घर वाले कह रहे हैं फोन कर देना बेटा, बताओ तुरंत, नहीं उनको बता दो शाम को 4 बजे मैं आपको फोन करूंगा, 4 बजे आप फोन कर लीजिए। हर काम को सिस्टम से करिए, हर काम को सिस्टमेटिक करिए। यही आदत नहीं तो आपकी प्रशासन में भी रहेगी, अधिकारी बहुत डांटेंगे आपको। आप अभी आलसी हो, वहां क्या चमत्कार हो जाएगा, कौन सी ऊर्जा स्फुटित हो जाएगी आपके अंदर। हम्म आपका, हाँ आपका प्रश्न था, मेरा जैसे डिनर का टाइम 6 बजे का है, तो मेरा लंच का टाइम 10 बजे का है। 9 से 10 के बीच में लंच हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट 6 बजे होता है। हाँ हाँ जय, नहीं लंच का पैरामीटर मैं बता देता हूँ। लंच का पैरामीटर आपको डॉक्टर, आपको अपनी ब्लड, आपको यदि आपको और सिस्टमेटिक होना है, ये तो फिर एक अगले स्टेप पे चले गए, स्टूडेंट लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मेरा लंच का पैरामीटर है मेरी बॉडी की रिपोर्ट। हर 6 महीने में एक रिपोर्ट करवाता हूँ, उस रिपोर्ट में कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, विटामिन डी की क्या स्थिति है, बॉडी में कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, प्री डायबिटिक तो नहीं हो गया हूँ, अभी बीच में आ गया था कि प्री डायबिटिक तक पहुंच गई कंडीशन, तो फिर बॉडी को क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से मेरा डाइट प्लान है कि यार अभी कोलेस्ट्रॉल ट्रिग्लिसराइड बढ़ गया, अब यानी ये चीजें कम करनी है, डाउन करनी है। अवेयरनेस रहती नहीं, अचानक से बम से पता चलता है कि लीवर गड़बड़। अभी क्या हो रहा है, यदि आप 3 महीने 4 महीने अपनी बॉडी को देखते चले जाओ, भाई इसे भी देखना ना, अचानक से क्या पता चलता है कि यार इसकी हाथ में ये घटना घट गई, इसको टीबी हो गया, इसको कैंसर हो गया। हम क्या कर रहे हैं, समय समय पे इसका रिव्यू। फिर क्या हुआ, जितनी मैंने मेहनत की, सोचो जितनी मैंने मेहनत की अर्निंग करने की, मान लो फाइनेंशियल अर्निंग के लिए तो सब कुछ कर रहे हो। अभी एक स्टूडेंट आए उस दिन, उन्होंने बताया पिताजी को कैंसर था, पिताजी खत्म हो गए। पिताजी ने, अभी मेरे फादर ही हैं, टीबी है, अभी स्टोमा लगा हुआ है, टीबी रिकवर कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, कहाँ गलती की आपने? बुढ़ापे का टाइम तो आपका इसलिए नहीं था, आपको तो इस समय थोड़ा घूमना टहलना चाहिए था, आप यहाँ बिस्तर में पड़े हुए हैं क्योंकि आपने थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं किया अच्छा। टाइम टू टाइम पे आप अपनी बॉडी को नहीं देखोगे तो ये किसी रोग से ग्रसित मिलेगी आपको, या तो आप डिप्रेशन में होगे। तो आपको ये अवेयरनेस भी रखनी पड़ेगी कि मेरी बॉडी में मुझे क्या चीजें, फ्यूल क्या डालना है इसके अंदर। आप मुझे बताओ, गाड़ी में यदि आपकी गाड़ी डीजल की है तो पेट्रोल भरवाते हो कभी? पेट्रोल, डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाते, डीजल वाले में, पेट्रोल वाले में डीजल नहीं भरवाते, पानी कभी भरा है उसमें? इसमें क्या कर रहे हो आप? ये भी तो गाड़ी है,
इसमें तो कुछ भी डाल दे रहे हो आप, आपको पता ही नहीं इसमें आपने क्या डाल दिया। इसको इतना गया गुजरा समझ रखा है आपने, इतनी अवेयरनेस नहीं है आप में, इतनी समझदारी नहीं, आपने इतने बच्चे हो आप। जब आप गाड़ी को लेकर इतना अवेयर हो, एक निर्जीव चीज को लेकर इतना अवेयर हो, ये तो सजीव खड़ा है, खाने में 10 बार सोचना चाहिए कि ये मेरे शरीर का हिस्सा बने गए, भोजन नहीं है, रोटी नहीं है, मैं हूं। तो ये सही है या गलत है? यदि इतना अवेयर हो जाओगे कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो मेरा जो भोजन का रहता है कि डॉक्टर या थोड़ा सा रिपोर्ट्स, पहले रिपोर्ट बनाई, डॉक्टर के पास गए, सर आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए, ये दिनचर्या फॉलो कर रहा हूँ, ये एक मेरे फिक्स, अभी डॉक्टर बन गए, दोस्ती हो गई बहुत सारे डॉक्टरों से अभी इस चक्कर में। तो और आज तक आपको बता दूं, आपको आश्चर्य आएगा, भगवान न करे नजर न लगे मेरी मित को, आज तक मैंने एक इंजेक्शन नहीं लगवाया, आज तक कभी एक छोटी सी ड्रिप नहीं लगी। बीमार भी पड़ता हूं तो बहुत कभी रेयर मैंने गोली खाली खाली, कोविड भी हुआ था मुझे, बहुत रेयर कोविड हुआ था, 15 दिन पड़ा रहा हूं, पर ईश्वर की कृपा रही कि कभी भी मैं, क्योंकि बॉडी को इतना ध्यान करके चलता हूं, मुझे पता है मेरे को बॉडी का वेट कितना रखना है, मेरी हाइट कितनी है, किस आधार पर मुझे अपने आप को शेड्यूल रखना है, कितनी कैलोरी जानी है, उससे थोड़ा कमी रहे, पानी है प्रॉपर हाइड्रेट, मतलब आप जब अवेयर रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अचानक से बॉडी पता चला, रिपोर्ट कराया, सब गड़बड़ है, ये लो, ये हाई, ये गड़बड़, ये गड़बड़, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पर। सेल्फ अवेयरनेस है ये, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अभी बीमार हो जाओगे तो पड़े रहोगे अस्पताल में, वहां पे भी 5,000 भी लग जाएगा, 10,000 भी लग जाएगा, 15,000 भी लग जाएगा, 20,000 भी लग जाएगा। और थोड़ा ध्यान रखोगे, पब्लिक में जाओ, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करो, एक छोटा सा सैनिटाइजर आता है, यदि आप एक बैग में डाले रहो ना उसे, अभी मेरा यहाँ पे बैग में, यहाँ पे नहीं लाया, बैग में डाले रहो, थोड़ा सा आप देखते रहो, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना, घर से बाहर जाते हो, बाहर आते हो वापस घर से, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना। आप क्या हुआ, पहुंचे पहले बिस्तर में पूरा बराबर, जिसमें आपको पूरी रात सोना है, पहले उसे ही आपने चौपट कर दिया, फिर क्या होता, बीमारियां, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हम। कमरा है थोड़ा साफ सुथरा क्लीन, पता है इधर सड़ रहा है, किचन में भरा पड़ा है गंदा, क्योंकि कुछ प्लानिंग नहीं है लाइफ में, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में है कि एक दिन बर्तन साफ करूंगा, वो आता है संडे वाला दिन, या किसी दिन पहन के फिर लगते हैं आप पूरा बर्तन, एक दिन में अपना रूम और कमरा साफ करूंगा। डेली भी तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है। थोड़ा सा इन चीजों को भी यदि आप अपने एक प्लानिंग में ले आओ, सिस्टम में ले आओ, तो आपकी सब चीजें पर डे में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लग के आपने थोड़ा डस्टिंग कर दी, यहाँ सही कर दिया, यहाँ सही कर दिया, किताबें सही। एक दिन वाला जो पर्सन एक दिन कपड़े धोऊंगा, फिर एक दिन में वो 35 जोड़ी कपड़े पूरा दिन बैठ के घिस रहे हैं उसको। मैं अपने काम कभी किसी से नहीं कराता, मेरे घर पे मेरी माँ भी कई बार सोचती हैं, ना आज तक कभी उनसे कपड़े धुलवाए, रहने दीजिए। मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मेरी वाइफ, अभी उनको मैं आज़ाद लॉ एकेडमी अभी स्टार्ट किया उन्होंने, वो लीगल प्रैक्टिशनर हैं, अभी स्टार्ट किया उन्होंने, सेशन ले रही हैं, यहाँ पे भी एक फाउंडेशन बैच में रही हैं, और अब वो कंटिन्यूअस अभी आपका उनको मोटिवेट करके लाया हूँ मैं। बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब इतना इंटेलिजेंट पर्सन है, कभी आप उनसे मिलवाऊंगा, कभी मौका मिलेगा, जब मैं उनके सानिध्य में रहता हूँ तो बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ। ईश्वर की कृपा है, कई बार पार्टनर ऐसा आपको मिल जाता है। अभी 3 साल का रिश्ता हुआ है हमारा, और इतना भगवान की कृपा है कि 2022 में हुई थी, हाँ 22 दिसंबर अब तीसरा साल चल रहा है, 22 दिसंबर नहीं 4 दिसंबर, आप ऐसे मत करो 4 दिसंबर 2022 में हुई थी, तीसरा साल अभी हम प्रवेश कर गए। तो मतलब जीवन में क्या है कि चीजों को सुलझाओ, उलझाओ मत, लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, हम उनको बिगाड़ देते हैं। सिलेक्शन बहुत बड़ा मामला नहीं है, जीवन बहुत बड़ा मामला है। जो इस प्लेन दुर्घटना में लोग गए हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, लंदन जा रही थी प्लेन, पर जीवन अब आपको बड़ा लग रहा होगा उनका। जीवन को सुधार लो, ये तो आपके हाथ में है, इसको तो आयोग को नहीं सही करना ना, इसमें आयोग के पेपर से थोड़ा ना आपका जीवन सही होगा। क्या आयोग पे पेपर दोगे और जीवन सही हो जाएगा, पूरी दिनचर्या सही हो जाएगी? ये तो अपने हाथ की चीज है, सही करो ना इसे। अचानक से ब्लास्ट होगा कि बॉडी का ये आर्गन फेल हो गया, किडनी में इशू। मेरा एक दोस्त था आदित्य,
आदित्य मित्तल जेएनयू में स्कॉलर थे, फ्रेंच बहुत गजब, फ्रेंच का बहुत मतलब फ्रेंच लैंग्वेज उसने किया था और बस जर्मनी जाने ही वाला था वो। 27 साल की एज में वो नहीं रहा, मतलब जब वो गया था मैं काफी दिन तक, उसने लास्ट मोमेंट में मुझे फोन किया कि रवि आ जा, जाते जाते वो फिर मिला नहीं मुझे। बहुत अच्छी मित्रता भी हुई थी, ऐसे हम ट्रैकिंग कर रहे थे, मैं भी उत्तराखंड ट्रैकिंग में गया था, वो ऐसे ट्रैकिंग में मिल गए, फिर हमारी बॉन्डिंग बन गई। मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन, बैठते थे घंटों बात करते थे विभिन्न मुद्दों पर। तो जीवन मतलब लोग आसपास जा रहे हैं, हमारे उम्र के लोग जा रहे हैं, कब जिएंगे जीवन, कब हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। हमारा सपना ये भी है कि हम एक अच्छी दिनचर्या जिए, या ये सपना नहीं लेके चल रहे हो? हमारा सपना ये भी है कि हमारी लाइफ हेल्दी रहे, ये सपना नहीं लेके चल रहे हो कि मैं एक हेल्दी लाइफ जीऊं। हेल्दी लाइफ कैसे जियोगे भाई? एक ही सपना है, आरओ बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं, बन जाओगे, पर हेल्दी लाइफ आज भी जी सकते हो। टुडे पर्सन बनो, टुडे पर्सन बनो, आज को जीवन मानो, आज ही अच्छी आदतें अपनाओ। पढ़ाई करो, कौन पढ़ाई से रोक रहा है? दबा के पढ़ो, 8 घंटे, कोई रोक रहा है क्या 8 घंटे दबा के पढ़ने से? आपको जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन उसको आस्ते व्यस्त पढ़ूंगा, ये कहां की बात हो गई कि मैं आस्ते व्यस्त रह करके ही दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई कर रहा हूं। बिल्कुल गंभीर, प्रधानमंत्री को देखा, भारत के प्रधानमंत्री हैं, मोस्ट डिसिप्लिन लाइफ जीता है वो। कभी उनकी दिनचर्या देखिएगा सुबह से लेकर शाम तक की, चाहें तो बहुत आराम कर सकते हैं, रात दिन यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, वहां से, क्यों? आदत, आदत है डिसिप्लिन रहने। कभी उनके कपड़े देखें, छोटी सी भी सिकुड़न नहीं होती है, क्यों? आदत है वो। हैबिट बनानी पड़ेगी आपको एक अच्छा दिनचर्या जीने की, हैबिट बनाने की पड़ेगी आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने की, एक प्योर व्यक्ति बनने की। यह आदत का विषय है, यह विषय आपके चयन नाचयन से नहीं जुड़ा हुआ है। आपकी आदत यदि ऐसी है, आप बहुत सारे अधिकारियों को भी देख लीजिएगा, वो तब भी वैसे थे, क्योंकि जो जिसकी आदत है, अच्छी आदतें अपनाओ। अच्छी आदत है एक डिसिप्लिन पर्सन रहना, एक्टिव रहना, एक्टिव लाइफ जियो, कल में चीजों को मत टालो, जीवन आज में है। ठीक है, तो एग्जाम व्यू पॉइंट से मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ काम करने के लिए सोच रहा हूं। अगले संडे सैटरडे से हम प्लान करेंगे, हम इसे जमीनी हकीकत में बदल पाएं। जो मैंने सोचा है 5 सेशन, मुझे थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, मास्टर वीडियो बनाना मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगा। और अगले सैटरडे से आपको मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा दे के इस यहाँ से भेजूं। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। मुझे नेपाल जाना है, एक मेरी अभी यात्रा है, एक टूर है नेपाल। मतलब 6 महीने पहले मैंने प्लान किया था, पशुपतिनाथ, मैंने सोचा था कि कम से कम घूम आऊं, मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो वो बीच में थोड़ा सा गैप होगा 1-2 दिन का, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। यदि उसमें सैटरडे पड़ता है तो पहले आगे पीछे हो सकता है, तो उसे कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम कंटिन्यूअस चीज़ों को लगे रहेंगे। पहले अभी आपका भी कितने पढ़ेंगे सैटरडे, एक बार बताइए। जून में कितने सैटरडे, कौन कौन से डेट में सैटरडे पड़ रहा है? तो पहले हिंदी का ठीक रहेगा, 60 नंबर पहले यहाँ पे डिस्कस हो जाए, फिर 60 के बाद अगला करंट का देख लेते हैं, ताकि करंट अभी तक का कवर हो जाए। एक से 21 को अगला है, तो 21 हो गया अगला, इसके बाद 28 वाले को और पहले कर लेंगे। उस पे थर्सडे कब पड़ रहा है आपका? थर्सडे कब पड़ रहा है 28 से पहले? सी सेटवा गड़बड़ है आपका हाँ, तो 26 तारीख को हम लोग जो है अगला सेशन ले लेंगे, 26 को लेके फिर इसके बाद आगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट कब पड़ रहा है? 5 जुलाई वाले में भी लेंगे, 5 जुलाई वाले को भी प्लान करेंगे। और फिर आपका 15, 12 के बाद 19, ठीक, बस यहीं तक ही करेंगे, कोशिश करेंगे चीज़ें कंटिन्यू रहे। थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, थोड़ा रूटीन भी मेरा डिस्टर्ब होता है, बट ये करना है, ये संकल्प ले रहे हैं आज हम। 5 सेशन का हमारा संकल्प है कि 5 हमें कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले पहले। आप लोगों को बहुत बूस्टअप मिलेगा, सभी छात्रों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो फिर आज के सेशन को मैं पे समाप्त करता हूँ।